गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं। तो हम अपना आज करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो कल तो आपका फेस्टिव सीजन है, तो सबसे पहले तो विश यू अ वेरी हैप्पी करवा चौथ। एंजॉय योर फेस्टिव सीजन एंड मे ब्लेस्ड विद द ग्रेट हैप्पीनेस इन योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन और उम्मीद करती हूँ कि आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, ज़रूर बताएं। आप सोचोगे पंचायत सेक्रेटरी का पेपर कल हुआ है एंड इट्स वेरी सिंपल पेपर एंड वेरी इजी पेपर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका वो पेपर भी अच्छा हुआ होगा। मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है क्योंकि टाइम नहीं मिला। आप जानते हैं कि फेस्टिव सीजन चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत बिजी रहता है शेड्यूल। तो उम्मीद करूँगी कि हो सकता है कि संडे को सॉल्व करूँ और नहीं होगा तो उसका जीके पार्ट जो है मैं एक बार आपके साथ सेशन में डील करूंगी। बट याद रखना, ये आपका पंचायत सेक्रेटरी के पेपर के बेसिस पे जो आपके पास पेपर है उसमें मैथ सेशन, उसका इंग्लिश सेशन को जरूर फोकस करना, क्योंकि हो सकता है फॉरेस्ट गार्ड में ये रिपीट हो जाए। बट अगर नॉनी यूनिवर्सिटी उसको कंडक्ट कर रही है, उसके साथ मिल रही है, तो कुछ भी आ सकता है पेपर में। बट आप इस पेपर को एक बार फोकस जरूर करना। ट्राई करूंगी संडे को सॉल्व करने के लिए, पर पक्का नहीं कह सकती क्योंकि आपको पता है कि अभी 2-3 दिन जो है वो बिजी चलेंगे। ठीक है, तो फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट, बट मैं प्रॉपरली प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगी कि मैं शेयर करूंगी। बट इसका जीके सेशन जो है हो सकता है मंडे की सीरीज़ में मैं एंटर कर दूं या किसी भी सीरीज़ में मैं एंटर कर दूं। ठीक है, तो चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country is reported to have conducted a hypersonic weapon test using fractional orbital bombardment system? कौन सा ऐसा देश है जिसने हाल ही में, कहा जाता है, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम हाइपरसोनिक वेपन टेस्ट जो है किया है? तो देखिए, ये फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम जो है ये क्या है? एक सेकेंड गाइज, पेन चेक कर लेते हैं। ठीक है, बम्बार्डमेंट सिस्टम, ये जो फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम है ये क्या है आपका? ये सिस्टम जो है इसमें क्या है, टू कैरी वेपन्स इन स्पेस। ठीक है, इसके बेसिस पे ये जो हाइपरसोनिक वेपन टेस्ट करवाया है, हाइपरसोनिक वेपन टेस्ट करवाया है। ठीक है, हाइपरसोनिक वेपन टेस्ट करवाया गया है। किस कंट्री ने करवाया है? चाइना ने। तो चाइना ने हाल ही में अभी 2 रिसेंटली जो है हाइपरसोनिक वेपन टेस्ट किए हैं, कंडक्ट किए हैं। एक इसने अगस्त में किया था, ठीक है, और एक अभी किया है इसने, जो कि है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट, जिसमें जो है न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करना स्पेस पे। तो ये किसने चलाया है? चाइना ने चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। Ayush Van, a dedicated forest for the Ayurvedic plants, has been inaugurated in which state? देखिए, आयुष वन जो है, आयुष वैन नहीं है, आयुष वन, एक सेकेंड, आयुष वन जो है ये किसने शुरू किया है? सबसे पहली चीज़, ये जो आयुष वन है ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग उन्होंने शुरू करवाए हैं। और इनके हेड कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने ये जो है आयुष वन लगाए हैं। इस आयुष वन को लगाने का मतलब क्या है? कहाँ पे लगाए हैं? गांधी धाम में। कहाँ पे लगाए हैं? गांधी धाम में लगाए हैं, जिसके लिए 30 एकर्स की लैंड को जो है एक्सप्लॉइट किया गया है। तो ये जो आयुष वन है ये कहाँ पे लगाए गए हैं? आपके सर्बानंद सोनोवाल ने गांधी धाम में। ये कहाँ पे पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ये किसके अंदर आता है? ये आता है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, इसके अंडर आता है। इसके अंडर जो है ये काम किया जा रहा है। ये इसका मेन मोटिव क्या है कि टू कवर मैक्सिमम ट्री कवर इन कच्छ एरियाज। कच्छ एरियाज में मैक्सिमम ट्री कवर को कवर करने के लिए, मतलब मैक्सिमम प्लांटेशंस को लगाने के लिए ये आयुष वन जो है चलाए गए हैं, जिसमें स्पेशली किसको लगाया गया है? आयुर्वेदिक प्लांट्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Talpiot Cemetery, which was seen in news recently, is located in which country? देखिए, तालपियट मोनेस्ट्री या कब्रिस्तान जो है हाल ही में जो है न्यूज़ में रहा है। ये कहाँ पे है? कहा जाता है जो हमारे एस.जे. शंकर हैं। कौन है एस.जे. शंकर? ये है हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर। कौन है हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर? ये हाल ही में 5 डेज़ की विजिट पे गए हैं।
5 डेज़ की विजिट पे थे, कहाँ पे, इज़राइल में, ठीक है। ये इस तालपियर सिमेट्री में भी इन्होंने विजिट किया है, जहाँ पे कितने लोग 900 सोल्जर्स, कितने 900 सोल्जर्स जो कि कहाँ पे बरिड हैं, यहाँ बरिड हैं, जो कि कब मरे, कहाँ मरे थे, वर्ल्ड वॉर में मरे थे। जो वर्ल्ड वॉर 1 पे जिनकी डेथ हो गई थी, जो 900 सोल्जर्स हैं, उनकी यहाँ पे कहा जाता है डेड बॉडीज़ को बरिड किया गया है, जैसे कि हाफिया, इज़राइल में हाफिया और हमेल में, जिसकी वजह से 24 सितंबर हर साल 24 सितंबर को हाफिया में जो है इनको ट्रिब्यूट दी जाती है, इनकी याद में इनको ट्रिब्यूट दी जाती है। तो इसी 5 डेज़ विजिट में 900 सोल्जर्स के बरिड वर्ल्ड वॉर का जो है सिमेट्री देखी गई है। दैट्स वाई इट्स इन द न्यूज़। तो ये कहाँ पे है, इज़राइल में, कहाँ पे है, इज़राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फर्म हैज इमर्ज्ड एज अ लो बिडर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट जो है बनाने के लिए सबसे लो बिडिंग किसने की है? तो देखिए, ये जो लो बिडर्स है ये सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के अंदर आते हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के अंदर आते हैं, जिन्होंने ये लॉन्च किया है। ये सेक्रेटरीट बनाने में जिन्होंने सबसे मतलब सेक्रेटरीट को फिर से रेनोवेट करने के लिए ये जो बिडिंग की है, ये किसने की है, लार्सन एंड टर्बो ने। किसने की है, लार्सन एंड टर्बो, LNT भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच इंडियन क्रिकेटर ऑल्सो नोन एज ICC एलाइट पैनल आपका मैच रेफरी हैज बीन अवॉर्डेड लाइफ मेंबरशिप ऑफ मार्लेबन क्रिकेट क्लब। किस इंडियन क्रिकेटर को ऑल्सो एन ICC एलाइट पैनल मैच रेफरी हैज़ बीन अवॉर्डेड लाइफ मेंबरशिप, उसको जीवन काल की जो आजीवन सदस्य से सम्मानित किया जाएगा, वो कौन सा क्रिकेटर है? हरभजन सिंह, जावगल, श्रीनाथ, राहुल द्रविड़ या VVS लक्ष्मण। तो देखिए, ये जो है आपके किसको किया गया है, ये किया गया है हरभजन सिंह को। किसको किया गया है? हरभजन सिंह को, जो 16 ईयर्स से जो है 16 ईयर्स के थे, जिन्होंने क्रिकेट में जो है धमाल मचाया था, उनको ये मेंबरशिप मिल रही है। उसके बाद जो है इससे पहले जो है जावगल, श्रीनाथ को भी मिली थी, पर अब जो है ये किसको मिल रही है, हरभजन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, सेंटर हैज एक्सटेंडेड द पॉलिसी पीरियड ऑफ प्रधानमंत्री गरीब योजना कल्याण योजना पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स फाइटिंग COVID-19 with the effect from October 21, 2021 for how many days? सेंटर ने जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि इसकी जो टर्मिनोलॉजी थी वो 20 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है, ठीक है। इसकी जो कहा जाता है, इसका जो कार्यकाल था ये 20 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा था, जिसकी बेसिस से 21 अक्टूबर को ये बेनिफिट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो है खासकर किन लोगों के लिए, जो कि जितने भी हेल्थ वर्कर्स है जो कोविड में काम कर रहे थे उनके लिए दिया गया था। तो उनका जो टेन्योर पीरियड है, यानी उनका जो इफेक्ट है 21 से 20 तक खत्म होना है, इसको द्वारा बढ़ा दिया गया है। कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? 180 डेज के लिए। कितने दिनों के लिए? 180 डेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच टीम हैज वॉन थॉमस कप 2020? थॉमस कप 2020 किस टीम ने जीता है? तो ये जो टीम है जिसने ये जीता है, ये कैलिफोर्निया में जीता है, सॉरी डेनमार्क में जीता है। कहाँ पे जीता है? डेनमार्क में एक थॉमस कप हुआ था, वहाँ पे जीता है। और इसमें जो है इंडोनेशिया ने किसको हराया है? 3-0 से चाइना को, जो हमेशा जीतता है, उसको हराया। कहाँ पे? एरिस जगह है, एरिस जगह, जो कि कहाँ पे है आपकी डेनमार्क में, ठीक है। तो आंसर इज इंडोनेशिया। आंसर क्या आएगा आपका? इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू अंडरटेक शूटिंग ऑफ अ फिल्म इन स्पेस, ठीक है। कौन सी ऐसी मतलब किस कंट्री में हाल ही में जो है फर्स्ट ऐसी फिल्म को शूट किया गया ISS स्पेस स्टेशन पे? कहा जाता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे किस मूवी की शूटिंग हुई है? दैट इज़ चैलेंज, इंग्लिश मूवी है ये। तो इसमें जो है किम ओलिया,
ठीक है। और आपके जो डायरेक्टर हैं इन्होंने यहाँ पे कितने दिन शूट किया है? 12 डेज, 12 डेज शूट किया है। और कहाँ गया है? ये जो शूटिंग है इट कैरीज 30 आवर्स इन अ डे। एक सीन को शूट करने में 30 आवर्स इन अ डे लगते थे। तो ये जो कहाँ पे? ISS स्पेस स्टेशन पे। तो ये कहाँ पे है? रशिया में। तो किस मूवी की कर रहे हैं? चैलेंज, जिसमें डायरेक्टर एंड जो एक्ट्रेस है उसकी जो मतलब जो एक्टर है उसकी शूटिंग पे इनको इतना टाइम लगता था, 12 दिन इन्होंने वहाँ पे शूटिंग की है, जिसमें हर एक सीन को करने के लिए या हर एक मतलब कितने घंटे उनको ये शूट करना पड़ा है? 30 घंटे, 30 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। Who has been appointed as the ambassador of Russian Film Festival in India? रशियन फिल्म फेस्टिवल जो हाल ही में हुआ है या उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? फरहान अख्तर, साजिद नादियावाला, AR रहमान या इम्तियाज़ अली। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं वो हैं आपके इम्तियाज़ अली। कौन है आपके? इम्तियाज़ अली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेम द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का नया अध्यक्ष कौन है या जिसको बोल सकते हैं हेड कौन है? तो इनका जो टेन्योर पीरियड है वो 4 साल का है। कितने साल के लिए नियुक्त किया गया है? 4 इयर्स के लिए। तो ये कौन है आपके? सहदेव यादव। कौन है आपके? सहदेव यादव। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यूरोपियन यूनियंस टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज सखरव प्राइज फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट फॉर 2021। 2021 के लिए यूरोपीय संघ के शीर्षक मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार की स्वतंत्रता के लिए किसे सम्मानित किया गया? देखिए, यूरोपियन यूनियन की जो है आपके शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार की स्वतंत्रता के लिए किसको सम्मानित किया गया है? कीरा यारमिश, अलेक्सी नावाल्नी, बोरिस येल्सिन, रोमन प्रोटासेविक। तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये है आपकी अलेक्सी नवी। आंसर इज अलेक्सी नावाल्नी। आंसर इज अलेक्सी नावाल्नी। Who has been appointed as the head of OnePlus India? देखिए, ये OnePlus India क्या है, आजकल बहुत चल रहा है, OnePlus के फ़ोन भी आ रहे हैं। चाइनीज़ कंपनी है जिसने इंडिया में किसको इंडिया का CEO मतलब रीजन्स ऑपरेशन एज द CEO ऑफ OnePlus इन इंडिया किसे किया है? आपके राहुल शर्मा, निपुण मार्या, संजीव कुमार या नवनीत नाकरा। तो इसे किसे चुना गया है? नवनीत नाकरा को। किसे चुना गया है? नवनीत नाकरा। He is the CEO of OnePlus in India, चाइनीज़ कंपनी है। ये थे मेरे 12 क्वेश्चंस। अब हम कर रहे हैं कल का होमवर्क। तो विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन जनरेटर इनटू द ऑक्सीजन जनरेटर? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में, आपको पता है कोविड के टाइम पे, इस बार जो कोविड हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो हैं ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं। तो नाइट्रोजन, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर सबसे ज़्यादा चाहिए, तो किसने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन में किया था? IIT बॉम्बे। एक सेकेंड, सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट सिफमिटी, ये कहाँ पे है? बुधनी, जो कि कहाँ पे है? आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ प्रपोज्ड मास कूलिंग ऑफ एलिफेंट्स टू रिड्यूस द पॉपुलेशन? तो किसने हाथियों की सामूहिक हत्या का प्रस्ताव किसने वो किया है? तो वो है जिम्बाब्वे। चैनल आइलैंड्स आर एन आर्किपेलागो, आर्किपेलागो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन इंग्लिश चैनल लोकेटेड बिटवीन 2 कंट्रीज। तो वो कौन है? आपकी फ्रांस एंड UK। तो जिनके ये क्वेश्चंस जिन्होंने आंसर्स दिया है, अगेन आई एम सेइंग मिस्टर रिंकू भाटिया and second one is Mr. Avinash Gambhir. Thank you so much. Again, thanks from the bottom of my heart. Thank you so much. Thank you for the participation. And please जितने भी लोग इस सेशन को देखते हैं वो प्लीज़ आगे भी शेयर कीजिए।
रिकमेंड कीजिए, अपनी इस फॉरेस्ट गार्ड की सीरीज़ को भी रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आज शाम को जब ये क्लास हो तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने साथ जो है मैक्सिमम के साथ शेयर कीजिए, और ताकि इन सीरीज़ को फ़ायदेमंद बनाइए। क्लाइड स्पोर्ट्स विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज अ प्लेस लोकेटेड इन विच प्लानट, ये आपका मंडे का होमवर्क है। मर्करी, मार्स, अर्थ, जुपिटर। वेयर इज द सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ पे है? चंडीगढ़, चेन्नई, वाराणसी या हैदराबाद। नेक्स्ट, IIT Guwahati has developed a smart window material using electro-tunable glass. What is its used for? IIT गुवाहाटी ने इलेक्ट्रो ट्यूनेबल ग्लास का उपयोग करने के लिए स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है। इसका क्या उपयोग है? क्लाइमेट कंट्रोल बिल्डिंग, लेस वेट बिल्डिंग, प्लास्टिक फ्री बिल्डिंग या नन ऑफ द अबव। Subodh Kumar Jaswal, who was in news recently, is newly appointed director of which organization? CVC, CIC, CBI या नीति आयोग। तो ये थे हमारे 4 आज के होमवर्क क्वेश्चंस भी थे, और कल के हमने सॉल्व कर दिया। मंडे के लिए आपका होमवर्क है, तो प्लीज़ कल स्टैटिक जीके का पार्ट देखना ना भूलें। कल आपकी स्टैटिक जीके की क्लास लगेगी, और मंडे को फिर से आपकी यही क्लासेस लगेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आए। कोशिश पूरी करूँगी कि कल कोई क्लास लेकर आऊँ, बट पूरी स्टैटिक जीके का तो लाऊंगी, पर जो आपका पंचायत सेक्रेटरी का पार्ट है ना, जीके का पार्ट, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फेसबुक पेज पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता। लेट्स लर्न विद मी। कुछ ना कुछ संडे को लेकर ही आऊँगी, कोशिश पूरी करूँगी। कल के लिए मैं पक्का नहीं कह सकती, पर कोशिश पूरी है। अगर आपको लगता है तो स्टैटिक जीके तो होगा, उसके अलावा मैं कोई एक सेशन, हाँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, शिमला के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डील करने की कोशिश करूँगी, बट कल के लिए मैं नहीं कह सकती। मंडे से फिर हम क्लासेस को रिज्यूम करेंगे। मैं इन्जॉय, फिर भी कहूँगी, हैप्पी करवा चौथ, इन्जॉय योर फेस्टिव सीजन एज वेल एज हैप्पी फेस्टिव सीजन टू all the persons related to you, your family, your friends, your parents. So that's it, और have a great day, enjoy your day। आज जितना खाना है खा लीजिए, क्योंकि सुबह तो जितने के व्रत हैं वो तो खा नहीं पाएंगे, तो प्लीज़ अपने व्रत को भी अच्छा से कर लिया। तो जितना, और जितने भी यहाँ पे मेल्स हैं जो अपनी वाइफ्स का ध्यान रखते हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी वाइफ्स को अच्छे से खिला लीजिए, अच्छे से सेवा कर लीजिए। और जो बॉयज़ हैं उनसे ये कहूँगी कि आप दुआ कीजिए कि आपको आपकी लाइफ में कुछ अच्छा मिले। तो और गर्ल्स हैं तो गर्ल्स भी दुआ कर सकती हैं कि उनको उनकी लाइफ में कुछ अच्छा मिले, उनकी ज़िंदगी में जो उनका टारगेट है वो उनका पूरा हो, या जो उनका सपना है वो पूरा हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे कल या मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।